और श्री रामचंद्र भगवान की जय। मंगल भवन मंगल आरे, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। और श्री रामचंद्र भगवान की जय। जैसे सुदामा को मिलने के लिए कृष्ण भगवान दौड़े थे, कहीं पटका, कहीं खड़ाऊँ, कहीं कोई कहीं किसी से लड़ रहे हैं, कहीं दासी से लड़ रहे हैं, कहीं किसी से लड़ रहे हैं, एकदम से बौखला गए थे। उसी तरह आज जब लक्ष्मण जी के मुख से यह वाणी निकली कि भरत भैया आए हुए हैं, उसी तरह श्री रामचंद्र जी उठे, एकदम ध्यान में बैठे हुए थे, एकदम उठे जोर से। तो जो पटका रखा था वो कहीं और जा कर के गिरा, जो कमर में बांध रखी थी वो भी कहीं और जाके गिरा, जो तरकस धनुष का वो था तरकस वो कहीं और जाके गिरा, जो धनुष था वो कहीं और जाके गिरा। इतना तेज वेग से उठ करके दौड़े भरत जी की तरफ। आज हम आपको राम और भरत जी का मिलाप सुनाएंगे, ध्यान से सुने। और श्री रामचंद्र भगवान की जय। भेट्यौ लखन तलकी लघु भाई, बहुर निषादुल्लीन उरलाई। मुनि पुनि मुनि गण दुहु भैया बंदे, अभिमत आशीष पाई आनंदे। तब लक्ष्मण जी लाल ललकार कर बड़े उमंग से मतलब ललकार करके हंस करके बड़े ही उमंग से छोटे भाई शत्रुघ्न से मिले। फिर क्योंकि रामचंद्र जी तो भरत से मिलने के लिए वो ज़मीन पर ही सीधा गिर गए थे, तो उनको उठा करके मिले। तो शत्रुघ्न ही खाली पड़े थे, तो उनको उठा करके छोटे भाई लक्ष्मण जी उनके गले मिले। फिर उन्होंने निषाद राज को हृदय से लगाया। फिर भरत और शत्रुघ्न दोनों भाइयों ने उपस्थित मुनियों को प्रणाम किया। जो वहाँ मुनि लोग थे उनको भी प्रणाम किया। श्री भरत जी ने और शत्रुघ्न जी ने, दोनों भाइयों ने, जो वहाँ मुनि लोग बैठे हुए थे, भजन सुन रहे थे, कथा सुन रहे थे, राम जी की लीला देख रहे थे, उनको प्रणाम किया। और मुनियों को जब प्रणाम किया, इच्छित आशीर्वाद पा करके वह आनंदित हुए। मतलब मुनियों ने ऐसा कुछ आशीर्वाद दिया कि दोनों भाई एकदम आनंदित हो गए। जो उनके मन में था कि जो उनको मिलना चाहिए आशीर्वाद, वो आशीर्वाद उनको मिला और वो उससे वो आनंदित हो गए। सनुज भरत उमग अनुरागा, धर सिर सिए पदम परागा। पुनि पुण्य करत प्रणाम उठाए, सिर कर कमल परस बैठाए। छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी प्रेम में उमंग होकर के, जब कोई अपने दिल का टुकड़ा अगर मिल जाता है, तो इतना उमंग हो जाता है दिल में। तो दोनों भाई सबको प्रणाम कर रहे हैं और सीता जी के चरणों में गिर गए। सीता जी के चरण कमलों में दोनों भाई अर्रा के एकदम गिर गए। चरण कमलों की रज सिर पर धारण कर लिए। मतलब चरण कमलों की, जो उनके चरण के नीचे ही धूल पड़ी हुई थी, जो उनके चरण कमलों के सामने धूल पड़ी हुई थी, उस धूल को उठा करके अपने सिर पर रख लिए। और जब सिर पर धारण कर लिए और बार बार प्रणाम करते रहे, बार बार
प्रणाम करने लगे, क्योंकि उनकी माँ ने जो गलती किया था वो सोचते थे कि कहीं ये हमसे नाराज़ तो नहीं है, कहीं हमसे नाराज़ तो नहीं है ये, इसलिए वो बार बार प्रणाम कर रहे थे। इतना प्रेम था, इतना दोनों भाई, चारों भाई एक दूसरे को प्रेम करते थे, लेकिन विधाता ने कुछ और ही लिख रखा था, तो इसलिए उनको बनाना पड़ा। तो सीता जी ने उन्हें उठा करके उनके सिर को अपने कर कमलों से स्पर्श कर, सिर पर हाथ फेर करके उन दोनों को बैठाया। मतलब उन दोनों भाइयों को, क्योंकि उनके तो देवर ही थे वो, और देवर तो बेटा के समान होता है, भाभी माँ के समान होती है और देवर बेटा के समान होता है। तो उन्होंने, सीता माता ने उन दोनों भाइयों को उठाया और उनके सिर पर आशीर्वाद दिया, और सिर पर जो धूल था वो भी साफ कर दिया, ऐसे ऐसे कर दिया, सिर पर साफ कर दिया। और उसके बाद में उनको आसन ग्रहण कराया, उनको बैठाया कि अब आप यहाँ पर बैठो। दोनों भाइयों को बैठाया और तब उनसे पूछ रहे हैं प्रेम से, वो एकदम से इतना प्रेम से देख रहे हैं वो दोनों भाई कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम कहाँ बैठे हुए हैं। सिए आशीष दीन मन माही, मगन स्नेह देह सुध नाही, सब विद सकुल लाखे सीता, भेन सोचोर अपार बीता। सीता जी ने मन ही मन आशीर्वाद दिया, मन ही मन आशीर्वाद दिया, क्योंकि वो स्नेह में मगन थे। वो उन लोगों को, उन तीनों को देख करके, उस साधु को देख करके इतना मगन हो गए थे कि वो पिछली बातें कहाँ पर हैं सब कुछ भूल गए थे। सीता जी ने उनको उठा करके बिठाया, तब उनको वो दोनों इतना ही मगन खुश थे, तो उन्होंने अपने मन ही मन में उन दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया। उन्होंने देह की शुद्ध बुद्धि ही नहीं रही, उन दोनों के देह की शुद्ध बुद्धि ही नहीं रही, उनको याद ही नहीं रहा कि हम कहाँ बैठे, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। सीता जी को और सब प्रकार से अपने अनुकूल देख करके, सब प्रकार से अपने अनुकूल देख करके भरत जी ने सोच रहित हो गए। मतलब सोचते ही रह गए कि देखो यहाँ पर ये कितने आनंदित से रह रहे हैं, और वह साधु समाज के बीच में कितने आनंदित से रह रहे हैं। और उनके हृदय का कल्पित जो भय था वो सब खत्म हो गया। को कीछ कहाई ना को कीछ पूछ, प्रेम भर मन निज गति छोछा। तेहि अवसर के वटु धीराजु, धरि जोर पानी बिन मान प्रणाम कारी। उसी समय ना कोई कुछ कहता है, उस थोड़ी देर के लिए ना कोई कुछ कह रहा है, ना कोई कुछ सोच रहा है, सब ना कोई कुछ पूछता है। मन प्रेम से परिपूर्ण है, बस एक दूसरे का सिर्फ चेहरा ही देख रहे हैं, वह अपने गति से खाली हो गए, अर्थात संकल्प, विकल्प और चंचलता से शून्य हो गए। मतलब जो भी उनके अंदर चंचलता थे, जो भी उनके अंदर जो भी तरक बिरख थे, वो सब शून्य हो गया। उस अवसर पर केवट और निषाद राज धीरज धर करके, हाथ जोड़ करके प्रणाम करने लगे। जब देखा कि ये तो एक दूसरे के में ही खो गए हैं, एक दूसरे को ही देख रहे हैं, शून्य हो गए हैं, कुछ देख ही न रहे हैं, तो केवट और निषाद राज दोनों ही श्री रामचंद्र जी को और भरत जी को, सबको वहाँ हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। प्रणाम करके विनती करने लगे
हे नाथ साथ मुनिनाथ के मातु सकल पुर लोग, सेवक सनेप सचिव सब आय बिलक बिकल वियोग। मतलब अब तो आप सब मिल गए हो और ये सब छोड़ो, अब तो आप सब लोग मिल गए हो। हे नाथ, हे नाथ, हे प्रभु, अब आप तो मिल गए हो और मुनिनाथ वशिष्ठ जी के साथ माताएं भी आई हैं। आप दोनों तो इस तरह मिल गए हो तो क्या बाकी लोगों को भूल गए? मुनिनाथ वशिष्ठ जी के साथ माताएं भी आई हैं और नगरवासी भी आए हुए हैं। ये निषाद राज कह रहे हैं कि हे नाथ, श्री रामचंद्र जी और भरत जी आप दोनों एक दूसरे में खो गए हो, तो मुनि वशिष्ठ जी भी आए हुए हैं और माता भी आई हुई हैं सब, और सारे नगरवासी भी आए हुए हैं। सेवक सेनापति मंत्री सब आपके वियोग से व्याकुल हो रहे हैं। हे भगवान, हे प्रभु, आप चारों तो इस तरह एक दूसरे में खोए हुए हो, लेकिन वहाँ मुनि जी आए हुए हैं, माता जी आए हुए हैं, पूरे नगरवासी हैं, मंत्री जी हैं, वो सब आपके वियोग में परेशान हो रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं, उनको भी लेकर आओ। अब आगे की कथा हम कल सुनाएंगे। और श्री रामचंद्र भगवान की जय। मंगल भवन या मंगल हारे, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। रामचंद्र भगवान की जय। देखो भाई लोग, अब अमावस्या आने वाली है, तो उसमें आप सब लोग खीर चावल और दूध का दान करें और पीपल में जरूर जल चढ़ाएं, जिससे पितृ शांत होते हैं। अगर आपको अपना पितृ शांत करना है तो पीपल में ज़रूर दूध चढ़ाएं, इससे आपके पितृ शांत होंगे। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करें और आपके पितृ जरूर शांत होंगे, आपकी सारी मनोकामना जरूर पूरी होगी। और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें जो नहीं कर रखे हैं, और हमारा पूरा वीडियो देखें। जय श्री राम, जय श्री राम। कल आपको और कथा सुनाएंगे। जय श्री राम।